अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी माँ है। अल्लाह ऐसी माँ किसी को न दे। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि सगी माँ ही औलाद की दुश्मन निकली, अपने शरीफ बच्चों की ज़िंदगी को जीरन बना दिया, अपने शरीफ बच्चों की इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया और अपने नमाजी परहेज़ी बच्चों की आखिरत का ज़रा भी ख्याल ना किया इस माँ ने। ये कैसी माँ है, कैसी माँ है ये। तो इस पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला हमें, आप और सबको हक हलाल की रोज़ी कमाने की तौफीक अता फ़रमाए और बड़ी बड़ी बातें छोड़ने से पहले ज़रा अपने गिरबान में झांकने की तौफीक अता फ़रमाए कि भाई हम एक तरफ तो कहें कि हमारे बच्चे नेक हैं, लायक हैं, फ़ैशन के पीछे नहीं भागते, बड़े नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं बच्चों की माँ जो है उसी वीडियो में फ़ैशन को प्रमोट कर रही हो, नेल्स को दिखा रही हो, उनकी प्रमोशन कर रही हो, और जो मतलब कि ये दूसरे बाल होते हैं आर्टिफिशियल बाल जो लगाने भी नहीं चाहिए, उनकी प्रमोशन कर रही हो, और उसके बाद हाँ, आपको तरह तरह के ड्रेसेस पहन पहन के दिखा रही हो और अपनी फिज़ीक दिखा रही हो, अपने पाँव, हाथ, नेल, होंठ, आँखें और पता नहीं क्या क्या दिखा रही हो, और दूसरी तरफ वो आपको शुक्र अदा करती हुई नज़र आए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे शरीफ बच्चे दिए, और ये कहे लोगों को, ये बताए अपनी वीडियो में कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे बड़े शरीफ हैं, मेरे बच्चे जब नमाज अज़ान होती है तो मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं आम बच्चों की तरह। अच्छा, आम बच्चों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह। वो तुम्हारे कोई खलाई मखलूक हैं, तुम्हारे आम बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे कोई आसमान से अर्शों से उतरे हुए बच्चे हैं। तो वो जो है फैशन के पीछे नहीं भागते। तो ये कौन है जी, किसकी बात मैं कर रही हूँ, ये है जी फ़ाखरा खानम जी। फ़ाखरा खानम अपनी वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में इरशाद फरमाती हैं अपने दरमियान वाले बेटे की बर्थडे मनाते हुए कि भाई मेरा बच्चा बड़ा शरीफ है, मेरा बच्चा बड़ा नेक है, मेरा बच्चा बड़ा लायक है। तो इस नेक और शरीफ बच्चे की ज़िंदगी को आप क्यों जीरन बना रही हैं, ख़ुद अपने बेटे की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं फ़ाखरा मैडम। इस बात पे भी गौर करें ना आप। सिर्फ बच्चे शरीफ हैं तो क्या बच्चे जो हैं वो उनको जन्नत का परवाना मिल जाएगा? कभी आपने ये सोचा? और ये कैसी शराफत है फ़ाखरा खानम जी, मुझे तो इस शराफत की समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप हैं, आप कहती हैं मेरे बच्चे इतने शरीफ हैं, मेरे बच्चे इतने नेक हैं, इनको अल्लाह ताला नेक और शरीफ बहुएं दे, शरीके हयात भी इनको नेक और शरीफ मिले। और दूसरी तरफ आप अपने काम देखें ना, आपके अपने काम क्या हैं। और आपने जिस फैशन के बारे में आप ये कहती हैं ना कि ये आम बच्चों की तरह फैशन के पीछे नहीं भागते, उसी फैशन कैटेगरी से आप नोट कमा कमा के आज अपने बच्चों को आपने लग्जरी लाइफ दी है। ठीक है, आपने एक बड़ा घर दिया, और भी आप घर बना रही हैं, और गाड़ियाँ और बंगले और ये और वो, और आपके बेटों को रोज़ाना नए कपड़े पहनने होते हैं, बकौल आपके स्पेशली छोटे वाला। तो ये सब किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है? आपके बच्चे तो अभी हुए हैं ना कमाने वाले, बकौल आपके अब वो भी ऑनलाइन कमा रहे हैं। हालांकि आप किसी के साथ वो सीक्रेट शेयर नहीं करती। आपने कभी भी ये किसी को बताया नहीं कि भाई किसी और का भला ना हो जाए, कि भाई कोई और भी ना काम ये करना शुरू कर दे। इस डर से आप किसी को बताती भी नहीं है कि भाई बच्चे ऑनलाइन अर्निंग क्या कर रहे हैं। हालांकि लोग आपसे पूछ पूछ के मर जाते हैं कमेंट्स में कि अल्लाह का वास्ता फ़ाखरा हमें भी बता दो कि तुम्हारे बच्चे क्या काम करते हैं। लेकिन तुम नहीं बताओगी ना, तुम नहीं बताओगी। तुम सिर्फ शो ऑफ कर सकती हो कि हमारे बच्चे इतना कमाते हैं या मैं इतना कमाती हूँ। तो शर्म तो आपको नहीं आती ना, जब आप ये बात करती हैं कि आपके बच्चे नमाजी हैं। तो कभी आपने एज ए मुस्लिम ये सोचा कि नमाज हमें किन किन बातों से रोकती है? कभी आपने ये सोचा? तो जिन चीज़ों से नमाज रोकती है वो चीज़ें तो आपके बच्चे आपसे छुड़ा ना पाए। सबसे पहले तो नमाज हमें बेहयाई बेपर्दगी से रोकती है ना, तो आपके शरीफ बच्चे आज तक आपको पर्दे में ना रख सके, आपको फैशन से ना रोक सके। फैशन को प्रमोट कर करके आप यहाँ तक पहुँच गई हैं, और आप इधर अल्लाह की शुक्र अदा कर रही हैं कि आपके बच्चे आम बच्चों की तरह फैशन के पीछे नहीं भागते। मतलब कि जो लड़के फैशन करते हैं ना वो आम होते हैं, तो इनके बच्चे जो है ना वो आम नहीं है, वो खासुल खास हैं, इसलिए वो फैशन नहीं करते। तो इन बच्चों का अपनी माँ के बारे में क्या ख्याल है, जिसका डेली का एक वीडियो फैशन के को प्रमोट करने पर आता है। कभी नेल्स की प्रमोशन हो रही है, कभी आर्टिफिशियल हेयर की प्रमोशन हो रही है, कभी किसी के ब्रांड्स के कपड़े प्रमोट हो रहे हैं, कभी किसी के कभी नेल्स पे इतने इतने बड़े ना, वो क्या कहते हैं, नेल पॉलिश लगा के इतने लंबे लंबे नाखून दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे होंठ दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे आंखें दिखाई जा रही हैं। यहाँ तक कि भतीजियों भानियों तक को नहीं छोड़ा इस बंदी ने।
पूरे ख़ानदान की औरतों को ये सोशल मीडिया पे ला के इसने बिठा दिया हुआ है और आज ये फ़ख्र महसूस कर रही है कि हमारे बच्चे आम बच्चों की तरह फ़ैशन के पीछे नहीं भागते, हमारे बच्चे आम बच्चों की तरह लड़कियों को नहीं देखते, वो अपनी निगाहों को नीचे रखते हैं, वो शरीफ हैं, शरीफुन नफ्स हैं, वो नमाज़ों की तरफ भागते हैं। तो नमाज तो वो होती है जो आपको मतलब कि बेहयाई से रोके, बेपर्दगी से रोके, झूठ से रोके, हराम से रोके, हैं? हलाल और हराम में तफरीक पता चलती है। तो आपके बच्चे कौन-सी नमाज़ें पढ़ते हैं, मुझे ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही। और आपकी नज़र में शरीफ लोग वो होते हैं, आप यूट्यूबर्स की नज़र में, और आपकी बहन भी जो इरशाद फरमा रही थी कि हमें जो है ना नेक और शरीफ लड़के चाहिए, तो नेक और शरीफ लड़कियों के लिए ही नेक और शरीफ लड़के होते हैं। शायद वो आपकी बहन ये बात भूल गई हैं। खुद तुम लोग सोशल मीडिया पे मतलब क्या कुछ नहीं करती, और तुम्हें शरीफ, इधर तुम्हें शरीफ बहुएं चाहिए और उधर तुम्हारी बहन को शरीफ दामाद चाहिए। शरीफ इनकी नज़र में वो होते हैं जो ग़ुलाम हो, जो औरतों के आगे सर ना उठाएं, मतलब कि जैसे फाखरा के शरीफ बेटे हैं ना, जिनकी अंदर हिम्मत नहीं है अपनी माँ से सोशल मीडिया छुड़वा लें, जिनके अंदर हिम्मत नहीं है ये कहने की कि अम्मा अब बस कर दो, बहुत पैसा कमा लिया, अब तो हम भी कमाते हैं, अब तो हमें भी शर्म आती है कि भाई ज़ाहिर बात है अब सोशल मीडिया पे जो लोग देख रहे होते हैं तरह तरह के मतलब नज़रों वाले होते हैं, किस किस एंगल से देख रहे होते हैं, तो इनकी गैरत कैसे गवारा करती है कि इनकी माँ एक जवान औरत का रूप धार के मेकअप करके फैशन को प्रमोट कर रही होती है। तो ये कैसे मतलब गूंगे बहरे बच्चे हैं जो अपनी माँ को ये नहीं कह सकते कि अम्मा आप बस कर दो। ये अच्छे बच्चे हैं, ये इनके शरीफ बच्चे हैं जो इनको कुछ नहीं कहते, जो माँ कुछ भी करती रहे, कपड़े पहन के अपनी फिजीक का कोई भी मतलब कि दिखा दे, बॉडी का पार्ट दिखा दे, बच्चे टच से मस ना हो, बल्कि खुद उसका हिस्सा बने हुए हों। शोर खुद साथ मॉडलिंग कर रहा है, शोर खुद साथ एक्टिंग कर रहा है, और ये शरीफ शोहर है। इसका मतलब यही हुआ ना कि गूंगे बहरे शरीफ हैं तुम इन्फ्लुएंसर्स की नज़र में। तुम्हारी बहन को भी गूंगे बहरे दामाद चाहिए, तुम्हें भी गूंगा बहरा शोहर और गूंगे बहरे बेटे चाहिए, वो तुम्हें मिल गए हैं। तुम जिधर खींच के लेके जाती हो वो चले जाते हैं, तुम उनके हाथों पैरों पे वैक्स कर देती हो, वो करवा लेते हैं। तुम उनसे वो क्या कहते हैं फेशियल की चीज़ों को के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करवाती हो, कर लेते हैं, वो तुम्हारा हर तरह से साथ देते हैं। तो ये तुम्हारी नज़र में शरीफ हैं, ये तुम्हारी नज़र में शरीफ हैं। लेकिन जो असल में शरीफ होते हैं ना फाखरा मैडम, वो ये नहीं होते। असल में जो शुरफा होते हैं ना, वो अपनी घर की औरतों को चादर और चारदीवारी के अंदर रखते हैं, अपनी औरतों को छुपा के रखते हैं, अपने घर की औरतों को गैर ज़रूरी तौर पे बाहर नहीं निकलने देते, उनको इजाज़त नहीं देते। वो शरीफ, असल में वो शरीफ होते हैं, ठीक है। और तुम कहते हो ना निगाहों को नीचे रखते हैं, दूसरों की माँ बहनों को नहीं देखते, तो फिर जब तुम्हें लोग देखते हैं तो उनकी गैरत क्यों नहीं जागती, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और तुम्हारा शरीफ शोहर जिसको इतना नहीं है कि भाई इतना हम लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर एक हमारी मेरी बीवी नहीं कमाएगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। तो या तो तुम उन बेचारों को शरीफ बोलो ही मत, ठीक है, तो या फिर अल्लाह माफ़ करे सोशल मीडिया छोड़ दो। जब तुम ये कहती हो ना वो शरीफ हैं, तो हमें हंसी आती है कि ये कैसे शरीफ हैं जो माँ मतलब कि अपनी सगी माँ से मॉडलिंग करवाते हैं। तो ये वो ऐसी माएँ हैं ये जो बज़ाहिर तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही होती हैं, हार्ड वर्क कर रही होती हैं, खुद को सेल करके पैसा कमा रही होती हैं, खुद की नुमाइश लगा के पैसा कमा रही होती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि हमारे इस अमल से हमारे बच्चे जो हैं वो आखिरत में फंस ना जाएं। क्योंकि फ़ाखरा खानम आपके बेटों से भी तो आपके बारे में पूछा जाएगा ना, एक मर्द ने तो 4 औरतों का के बारे में उनसे पूछा जाएगा, बेटी, बीवी, माँ, बहन, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसका मतलब है कि आप खुद अपने शरीफ बच्चों की दुश्मन हैं। आप अपने बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन तो खुद हुई ना। शरीफ बच्चों की इज़्ज़त का जनाजा तो आपने खुद निकाला हुआ है। क्या आपके बच्चों को शर्म नहीं आती जब आपके बच्चों के दोस्त जो हैं वो ये कहते होंगे कि यार तेरी माँ तो बड़ी खूबसूरत है, फ़लाँ फ़लाँ सूट में बड़ी अच्छी लग रही थी, या फ़लाँ लिपस्टिक में बड़ी अच्छी लग रही थी, तो आपके बेटों को शर्म नहीं आती होगी? या फिर आपने अपने बच्चों को कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया, कभी आपने उनके को दोस्तों में उठने बैठने ही नहीं दिया, आप उनको अपनी उसमें रखती हैं, काबू में रखती हैं, जैसे कि आप कहती भी हैं कि मैंने कंट्रोल रखे हुए हैं। तो बड़ी भी आपकी बातों में तज़ाद होता है। या तो आप शराफत का राग मत तलापें, आप जो मर्ज़ी करें, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। हम तो आपको तब टोकते हैं, हम तो तब आप पे वीडियो बनाते हैं जब एक तरफ आप सत्ती सवित्री बन के आके तो अपने बच्चों की शराफत के गीत गाती हैं, और दूसरी तरफ उसी वीडियो में बैठ के आप फैशन को प्रमोट करती हैं, जहाँ पे बैठ के आप कहती हैं कि आम बच्चों की तरह हमारे बच्चे फ़ैशन के पीछे नहीं भागते। उन्हीं वीडियोज़ में आप बैठ के मतलब कि फ़ैशन के ऊपर बात करती हैं, और इसी फ़ैशन को दिखा दिखा के कमाए हुए पैसे से पाले हुए बच्चों को आप कहती हैं कि शरीफ हैं।
तो ये बातें हमें थोड़ी सी अजीबो गरीब सी लगती हैं। जितनी या तो जैसी आप है ना, आपके बच्चे भी वैसे होते या नज़र आते हमें, या आप कहती हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, आप ये कहती ना कि भाई हाय नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, नज़रें उठा के नहीं किसी को देखते। हाँ, शायद वो नज़रें उठा के नहीं देखते तो उनको भी लगता होगा कि हमारी अम्मा को शायद अंधे लोग देखते हैं, है ना? उनको यही लगता होगा कि हमारी अम्मा को भी लोग नज़रें उठा के नहीं देखते। तो अगर फिर नज़रें उठा के नहीं देखते तो फिर ये फ़ैशन आप किसको करके दिखाती हैं? ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनकी जो प्रमोट इनको करती हैं, तो ये फिर आपके कौन ख़रीदता है अगर आपको लोग अंधे लोग देखते हैं तो फ़ाखरा जी? हुँ? इस बात का जवाब है आपके पास? तो मुझे तो इन मुनाफिक इन्फ्लुएंसर्स की समझ नहीं आती कि अपनी औलादों को ये लोगों के सामने ये मतलब कहती हैं कि लोग कहते हैं फ़ाखरा जी आप जैसे बच्चे हों हमारे, काश आप जैसे नेक और शरीफ बच्चे हों हमारे। तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि फ़ाखरा जी कितनी शरीफ और कितनी नेक हैं। हुँ? तो असल में हकीकत में अगर आपके बच्चे शरीफ होते ना तो आज आप भी शरीफ ही हमें मतलब हम आपको भी कहते कि आप भी शरीफ हैं। इतनी आप शरीफ हैं जैसे पहले आप आती थीं, सामने नहीं आती थीं, अपना काम करती थीं, तो हम आज आपकी तारीफ़ कर रहे होते। लेकिन मुझे नहीं लगता आपके बच्चे शरीफ हैं और मुझे नहीं लगता कि आप भी शरीफ हैं, क्योंकि शुरफ़ा का ये काम नहीं है। सोशल मीडिया पे शुरफ़ा का कोई काम नहीं है। यहाँ पे लोग ख़ानदानी लोग नहीं आते, भूखों मर जाते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेते, अपनी औरतों की नुमाइश नहीं लगाते, अपनी औरतों को इजाज़त नहीं देते कि तुम आके सोशल मीडिया पे फ़ैशन को प्रमोट करो और हमारे पेट पालो और हमें एक लग्ज़री लाइफ़ दो। नहीं, शरीफ लोगों की अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो माज़रत चाहती हूँ फ़ाखरा जी, ये जो भी आप झूठे भरम यहाँ पे बनाए फिरती हैं ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। या तो आप लोग शरीफ हैं नहीं, या फिर शरीफ हैं तो आपके बेटे आपके ग़ुलाम हैं, आप उनकी बात नहीं मानती। हो सकता है वो आपको मना करते हों। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।